हम तो आखिरी रिकॉर्ड नल है हमारे पास, और ये इस तरीके से रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर। देखें, आप डेटा को दो तरीके से लिमिट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप कॉलम्स को लिमिट कर सकते हैं, और एक ये कि आप रॉस को लिमिट कर सकते हैं। कॉलम से मुराद आईडी, नेम एंड सैलरी, ये तीन कॉलम है और इसके नीचे आपके पास डेटा आ रहा है। और ईच जो रॉ है उसको आप रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट। ये आपके पास अगर डेटा आपके पास बगैर नेमिंग के मौजूद होता है तो डेटा कहलाता है। जब आप उसको प्रॉपर कॉलम नेम दे देते हैं, तरतीब दे देते हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, रिकॉर्ड बन जाते हैं। अच्छा, तो इसमें आपके पास क्या है कि आप अगर चाहें तो सिर्फ, ठीक है ना, तो हमने ये किया है। तो अभी आपके पास सिर्फ नाम आपको दिखा रहा है। आपने कॉलम्स को देखे लिमिट कर दिया, सिर्फ एक कॉलम आपने दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाके नाम के साथ दे दे सैलरी, ठीक है ना। तो ये आपके पास सैलरी दिखा रहा है, नाम और सैलरी आईडी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने कॉलम एस्टेरिक की जगह आपने कॉलम के नाम दिए हैं। तो इस तरह से आप कॉलम्स को लिमिटेड कर सकते हैं। जितने कॉलम्स का डेटा देखना चाह रहे हैं उतने कॉलम्स का डेटा आपको नजर आ जाएगा। इसी तरीके से आप और क्या कर सकते हैं, आप रॉस को लिमिट कर सकते हैं। और रॉस को किस तरह से लिमिट करेंगे, आपके पास वेयर की क्लॉज यूज होगी, और वेयर की क्लॉज के बाद आप यहाँ बताते हैं कि भाई जहाँ पे आईडी नंबर क्या हो, 1011, ठीक है ना, इस आईडी का रिकॉर्ड दिखा दो। तो देखो 1011 का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, और एक ही रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि आईडी आपके पास यूनिक है। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप कह रहे हो कि भाई ये रिकॉर्ड दिखा दें मुझे जहाँ पे नाम क्या हो, नाम आपके पास हो सलमान, ठीक है ना, सलमान। तो ये रिकॉर्ड आपको चेक करना है। अब उसको चेक करें तो ये ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्यूरी को सिर्फ यहाँ तक चलाते हैं तो हमारे पास मेहताब है, नजीब है, अब्बास है। तो हम यहाँ पे जाके नजीब करते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को और इस तरीके से आप रॉस को लिमिटेड कर सकते हैं। ठीक इसी है। तरीके से देखिए हमारे पास एक चीज और है, और वेयर की क्लॉज के अंदर, और वो क्या है कि हम जो है वो लाइक की क्यूरी भी चला सकते हैं। लाइक की क्यूरी किस तरीके से है कि आपके पास आपने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMPLO डबल ई एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, और आप सिंगल कोड में दे रहे हो कि भाई शुरू में क्या आता हो, ए आते हो, और बाद में परसेंटेज लगा दिया, यानी कि कुछ भी आता हो। तो ऐसे वो नाम जो ए से शुरू हो रहे हैं वो आपके पास उठा के दे देगा। अभी हमारे केस में एक ही नाम था, तो इस वजह से हमारे पास रिजल्ट ये आया। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा नाम हो जिसके आखिर के अंदर बी आता हो। अब आप इसको चलाएं तो देखें दो नाम हैं जिसके हाँ। आखिर में बी आ रहा है, ठीक। बिहार, ठीक है। तो ये तमाम वो क्यूरीज हैं जो हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज लगा दिया आपने और बीच में बी लिख दिया, तो हर वो चीज जिसमें बी कहीं पर भी आ रहा है, बीच में या एंड में या शुरू में, तो वो आपको बी दिखा देगा। बी के साथ आप लगा देते हो ए बी, बी और उसके बाद ए। तो इसमें ऐसा एक ही चीज है जिसमें बी के बाद और ए आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लाइट की क्यूरी आपके पास इस तरह से काम करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम करते हैं वो ये कि हमारे पास हमने इंसर्ट करना सीख लिया, और सिलेक्ट की क्यूरीज काफ़ी सारी हमने कर ली। इसी तरीके से आपके पास डिलीट और अपडेट की भी क्यूरी होती है, ठीक है ना। डिलीट और अपडेट मैंने लास्ट क्लास में तो नहीं करवाया था,
इंसर्ट कर रहे थे हम। इंसर्ट के बाद हमने टेबल को ड्रॉप करना सीख लिया था और दोबारा टेबल को क्रिएट, आइडेंटिटी सीखा था हमने, ठीक है ना। तो हमने हाँ। आइडेंटिटी तक कर लिया था। टेबल को डिलीट करना तो मैंने आपको बता दिया था, पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। हमने इंसर्ट करना देख लिया, अब अपडेट और डिलीट करना हम देखेंगे, और सिलेक्ट करना देख लिया। तो ये आपके पास जो है ना इम्पोर्टेंट चीज है ये भी, यानी मेन चीज समझने आपके पास है। यानी डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आप ऐड, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो ऐड आपने कर लिया, फैच आपने कर लिया, डिलीट एंड अपडेट। तो उसके लिए देखो मैं आपको यहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो आप डेटा, एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा किस तरीके से डिलीट करते हो, तो उसके लिए आपके पास जो आंसर है, यानी एक लाइन आप लिखते हो डिलीट, इसमें स्टैटिक नहीं आता, फ्रॉम आप देते हो टेबल का नाम, ठीक है ना। फिर आप लगाते हो वेयर का क्लॉज, और फिर इक्वल्स टू, और फिर वैल्यू दे देते हो, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेक्स है, यानी कि डिलीट करने की जो क्यूरी है उसके लिखने का तरीक़ेकार है, ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है ना। अब ये ठीक है। प्रैक्टिकली होगी कैसे, ये प्रैक्टिकली होगी ऐसे कि आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 1011, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आपके पास ID 1 को रिमूव कर देगा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही आपके पास से चला गया। आप देखें कि वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा आपके पास, या तमाम फील्ड ले लेते हैं, तो वो रिकॉर्ड 1011 वाला आपके पास चला गया, उड़ गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखिए सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर भी कुछ चीजें और हैं, वो हम देखते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। 30,000 तो बहुत सारी हैं, हम कह देते हैं 40,000, ठीक है। तो 40,000 के अंदर देखें, अब वो 40,000 वाले को काउंट नहीं कर रहा, यहाँ हम कहते हैं 45,000। तो अब उसमें क्या है कि वो 45,000 वाले को भी काउंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो ऑपरेटर लगाया है, ये ऑपरेटर कहलाता है आपके पास। तो ये जो ऑपरेटर है आपके पास, ये ग्रेटर देन का है, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक आप है। बोल रहे हो कि वो उन लोगों की सैलरीज दिखा दें जिनकी जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है। आप इसके अंदर एक चीज की एडिशन कर सकते हैं, दैट इज कि आप इसके साथ इक्वल्स टू लगा दें। अब आपका मतलब, आपकी क्यूरी ये कह रही है कि भाई 45,000 और उससे ज्यादा वाले, ठीक है ना। तो अब आपको 45,000 वाला रिकॉर्ड भी दिखाएगा, और उससे अबव सैलरीज भी दिखा रहा है। सिमिलरली अगर इस क्यूरी को हम कॉपी कर लें, तो हमारे पास यहाँ लेस देन है, तो 45,000 नहीं दिखाएगा, उससे कम वाले सारे। तो हम्म। ऐसा एक ही रिकॉर्ड है। इसी क्यूरी को हम ऐसे कर लें, तो 45,000 और उससे कम जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से ग्रेटर देन एंड लेस देन का काम कर सकते हैं। एक चीज और है, वो भी इधर ही हाथ के हाथ हम देख लेते हैं, फिर आगे मजीद उसको देखेंगे, एंड दैट इज कि आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जिसके जरिए आप मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, सम, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से कि आप क्या करते हो, आप लिखते हो सिलेक्ट मैक्स सैलरी, और जाहिर सी बात है ये मैक्स और मिनिमम आपके पास किसी जो है ना न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगेगी, फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे आपको क्या बताएगा, जो मैक्सिमम सैलरी आप दे रहे हैं वो सैलरी इसने आपको नीचे दिखा दी। आपको 80,000 नजर आ रहे हैं ना, स्क्रीन पूरी नजर आ रही है ना मेरी, जी जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए आपको नीचे 80,000 रुपये इसने दिखा दिया। अब ये 80,000 अगर 4 दफा भी है ना, दिखाएगा एक ही दफा, क्योंकि वो बेसिकली आपको सिर्फ मैक्सिमम बता रहा है कि मैक्सिमम क्या अमाउंट है। तो हम्म। ये इसके अंदर आपको दिखाएगा। इसी तरीके से आप मिनिमम निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप काउंट निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप सम निकाल सकते हैं। मिनिमम बिल्कुल मैक्सिमम की तरह है सर, आपके पास मिनिमम
सैलरी दिखा देगा आपको, ये ठीक है। इसी तरीके से एवरेज है, AVG इसका शॉर्ट फॉर्म है आपके पास, और ये आपको एवरेज निकाल देगा। एवरेज का आपको आइडिया होगा ही, अगर 6 रिकॉर्ड्स हैं तो उन 6 के 6 को प्लस करेगा और 6 से डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ठीक है। काउंट सिंपली क्या करेगा कि उन कॉलम्स को काउंट करेगा और आपको काउंट दिखा देगा। तो 4 का काउंट आपको दिखा रहा है। आप अगर देखें भी तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड मौजूद है, 4 रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, अब इसी तरीके से देखिए 4 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ना। अब अगर यही काउंट ना, मैं थोड़ा सा इसको समझे बात को, अगर यही काउंट में सैलरी की जगह लगा देता हूँ किस पे, नेम के ऊपर, तो अब देखने वाली बात है कि हमें 4 दिखाएगा कि 3 दिखाएगा। तो हम इसको काउंट करते हैं तो देखिए अब 3 दिखा रहा है। 3 इसलिए दिखा रहा है कि नेम के एक नेम एक रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, नल है। तो जी जी नॉट। काउंटिंग काउंटिंग के अंदर उसने उसको काउंट नहीं करा, तो इसलिए 3 दिखा रहा है। और सैलरी क्योंकि चारों रिकॉर्ड्स में मौजूद है तो सैलरी आपको दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास काउंट काम करता है। इसी तरीके से आपके पास सम काउंट कर रहा है। सम क्या करेगा, आपको तमाम वैल्यूज को आपस में सम कर देगा। तो ये 2,25,000 रुपये टोटल सैलरीज जाती है एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। तो इसके अंदर मजीद है कि हम किस तरीके से चेक करें कि जनाब हाँ मैक्सिमम सैलरी किसको जा रही है ना, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए भी आगे फिर मैं वो आपको कराता हूँ। अभी हम डिलीट पे वापस आ जाते हैं। तो डिलीट इस तरह से काम करता है। अब इसी तरीके से डिलीट आप नाम के जरिए कर सकते हैं। डिलीट आप उन लोगों का रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि जिनकी सैलरीज 70,000 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, वेयर नेम इक्वल्स टू नेम, क्योंकि टेक्स्ट है आपके पास तो सिंगल कोड में देते हैं, हमने अदील दे दिया। तो ये आपके पास कहता है 0 रो अफेक्टेड, अदील नाम का कोई रिकॉर्ड था नहीं तो वो डिलीट कुछ भी नहीं हुआ। क्यूरी ठीक थी, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक ठीक है है। ना। ये तो जरूरी नहीं है क्यूरी हर दफा कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करे, यानी कि कुछ अफेक्ट करे। तो हम जो सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बार दफा उसके अंदर आप कोई नाम सर्च कर रहे होते हैं, वो कह देता है कि भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो उसकी वजह यही होती है कि आगे से कोई रिकॉर्ड फैच करके वो नहीं लेकर आया होता, तो इस वजह से आपको कह देता है। तो इसी तरीके से बहुत सी क्यूरीज आप चलाते हो तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन वो रिजल्ट जनरेट नहीं होता उससे। अच्छा, इसी तरीके से देखिए जिस तरह हमारे पास डिलीट है, इसी तरीके से हमारे पास अपडेट है। और अपडेट की भी क्यूरी को समझने की जरूरत है कि अपडेट काम किस तरह से कर रहा है। तो ये जो मैं आपको कमेंट्स करवा रहा हूँ, ये कमेंट्स आपने अपने काम के अंदर भी लाजमी करने हैं, ताकि जो है ना हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो उसका जो जवाब है वो इस तरह से है कि आप अपडेट की क्वेरी इस तरह से काम करती है कि आप लिखते हो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू। इधर सिंगल कोड की जरूरत नहीं है, ये तो हम सिंटेक्स लिख रहे हैं, इक्वल्स टू वैल्यू, फिर वेयर का क्लॉज, फिर अगेन कॉलम नेम, देन अगेन वैल्यू। यानी इसको समझें, सिंटेक्स क्या है कि आप टेबल को अपडेट करना चाह रहे हो तो आप अपडेट लिखोगे और फिर टेबल का नाम लिखोगे कि किस टेबल को अपडेट करना है, फिर आप किस कॉलम को अपडेट करोगे, वो इक्वल्स टू के साथ उसको किस नई वैल्यू के साथ आपने अपडेट करना है, ठीक है ना। कोई चीज अपडेट करो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चेंजेस कर रहे होगे ना आप उसके अंदर। जी। जैसे आपके बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपका प्रोफाइल बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो उस प्रोफाइल को आपको वो ऑप्शन दे रहा होता है एडिट का, तो वो क्या करता है कि एग्जिस्टिंग जो भी आपने रिकॉर्ड डाला हुआ होता है उसको अपडेट कर देता है, या कोई नल वैल्यू होती है तो उसके ऊपर आप नई जो है ना वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आप कॉलम नेम बताओगे, फिर ये आप बताओगे कि किस जगह पे अपडेट करना है, किस कॉलम पे अपडेट करना है। तो हमारे केस के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये जो अब्बास लिखा हुआ है इसको अब्बास अहमद कर देना है, तो हम कहते हैं कि ये अपडेट
टेबल है हमारे पास EMPLOW एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल्स टू अब्बास अहमद, कैपिटल में कर दिया और कंप्लीट नेम फुल नेम कर दिया, और वेयर का क्लॉज लगाते हैं, आईडी के जरिए करवाते हैं 1014। उसको हम चेक करते हैं तो कहते हैं 1 रो अफेक्टेड, एक रो आपके पास क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई है। और इसको अगर आप जाके चेक करें, हम सिर्फ इतनी क्यूरी चलाते हैं तो आपके पास देखें कि अब्बास अब्बास अहमद हो गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सैलरी इंक्रीज कर देते हैं, और सैलरी किसकी इंक्रीज करते हैं हम, सैलरी इंक्रीज करते हैं हम अपने पास ये जो नजीब 1017 वाला रिकॉर्ड है, तो हम इसको कहते हैं कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू 89,000 वेयर नेम के जरिए करवा लेते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि नाम अभी फिलहाल तो हमारे पास एक ही मौजूद है नजीब का, और रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं यानी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो हम आईडी से प्रिफर करते हैं कि काम को करें अगर आईडी अवेलेबल है। नहीं तो फिर नाम से सर्च करते हैं, फिर उस बंदे की देखते हैं कि पर्टिकुलर आईडी कौन सी है, उसका फादर नेम क्या है, फिर हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे इसके ज़रिए कर देते हैं इसको। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सैलरी 89,000 हो गई, ठीक ठीक सर। है ना। अच्छा, अब इस सही तरह से देखो हमारे पास यहाँ पे नल आ रहा है, तो इस नल को हम चाह रहे हैं इसके अंदर वैल्यू आ जाए। तो अब ये इंसर्ट करते हुए हमने इसको वैल्यू नहीं दी थी, अब इसमें अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो देखिए इंसर्ट की क्यूरी से इसके अंदर नहीं हो सकेगा आपके पास मसला हल, इंसर्ट की क्यूरी से नहीं होगा, अभी अपडेट की क्यूरी से ही होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो आप जो है इसके अंदर आप इसको आईडी के जरिए भी अपडेट कर सकते हो, और आप लेट्स से कि आपके पास नल वैल्यूज एक से ज्यादा हैं और तमाम वैल्यूज में एक जैसा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो भी आप नल के जरिए भी कर सकते हो। तो बहरहाल इसको मैं फिलहाल आपको आईडी से करके बताता हूँ, फिर नल से किस तरह काम होता है वो भी करके बताते हैं। अपडेट, ये बिल्कुल यही वाली क्यूरी है, सेट नेम इक्वल्स टू आसिम वेयर आईडी इक्वल्स टू 1023। तो आईडी के जरिए नहीं करते, मैं इसको कहता हूँ वेयर नेम इज नल। नल के लिए आपको इक्वल्स टू नहीं लगाना, आपको इज नल लगाना है। तो इसको हम ठीक है। करेंगे तो देखिए ये हमारे पास चल गई, ठीक है ना। तो जहाँ पे नल रिकॉर्ड था वहाँ आसिम आ गया, और आया कैसे है कि मैंने इज नल कर दिया। अब ये ध्यान में रखें कि देखें अगर ये नल ज्यादा होते ना, यानी कि नेम के अंदर 3-4 नल होते, तो इस क्यूरी से होता ये कि तमाम जगहों पर आसिम आ जाता, ठीक है ना। ठीक है। तो हम्म। ये हमारे पास इस तरीके से अपडेट की क्यूरी काम करती है। अच्छा, इसी तरह से अपडेट के अंदर एक और बात भी समझ लें, और वो भी ये है कि उसका भी बैकग्राउंड इस तरह से समझें कि आप कोई प्रोफाइल अपना कोई अपना जो है ना कोई भी रिकॉर्ड चेंज कर रहे होते हैं वेब के ऊपर, और नॉर्मली हम प्रोफाइल के ऊपर ही जो है ना चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं, और यूज़र नेम भी, क्या फोन नंबर आप चेंज कर रहे हो। तो उसके लिए क्या है आपके पास, कि उसके लिए आपके पास है कि नेम आपने कह दिया कि भाई आसिम महमूद कर दो, ठीक है ना ये। और आप ये कह रहे हो कि कॉमा सैलरी जो है आप कह रहे हो कि उसको बराबर कर दो किसके, लेट्स से 1 लाख,
20,000 रुपये। और वेयर जो है आईडी जो है 1023 है, तो 1023 कर देते हैं हम, उसको हम चलाते हैं अपने पास। तो अब आप देखें कि वन रो अफेक्टेड हो गया, और इसके अंदर जो आपने कॉलम दिए हैं वो एक से ज्यादा दिए हैं। तो आप इसको अगर F5 करके चेक करो तो आसिम महमूद हो गया, और उसकी सैलरी जो है हमने 20,000 हो गया, ठीक। 1,20,000 हो गए। और ये दो कॉलम दिए हैं, आप तीन कॉलम भी दे सकते हो। अभी हमारे केस में तो कॉलम कम है, आईडी को आप नहीं कर सकते अपडेट। मतलब हम्म। हमारे इस केस में आईडी को अपडेट नहीं कर सकते, इस केस में इसलिए नहीं कर सकते कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आइडेंटिटी हमने लगाया हुआ है, तो उसको आप मैन्युअली नहीं कर सकते। उसको आप मैन्युअली करेंगे, लेट से कि आपने अपडेट करके उसको अगर 1014 कर दिया, तो अब इसको, इसकी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना। और इस आइडेंटिटी लगाते हैं तो आप नॉट नल भी हो जाता है और यूनिक भी हो जाता है, तो इसकी यूनिकनेस खत्म हो गई। या फिर अपडेट करके आप इसको अगर नल कर दो तो नल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आइडेंटिटी लगाया है, इसलिए आईडी को आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से अभी मेरे जहन में आया कि अगर किसी वैल्यू को हमने एम्प्टी करना है, यानी कि किसी रिकॉर्ड को, वैल्यू को हमें खत्म करना है, तो हमें उसको नल करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करते हुए तो आप अगर नहीं देते हो तो नल होता है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, यानी कि पूरा रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर रहे हो, आप करो भाई ये मेहताब का नाम यहाँ से हट जाए, ये खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ठीक है हम्म। ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करके चेक करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अपडेट, ये वाला हम क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेम इक्वल्स टू, इसको हम देखो, हम इसको ना सिंगल कोड में नहीं लिख सकते, हमने इसको यहाँ पे जाके नल करना होगा ऐसे। वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1020, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1020। ये ऐसे हमारे पास है, सॉरी, वेयर नेम हट जाएगा, सिर्फ आईडी आएगा। इसको आप चलाएं तो देखें वन रो अफेक्टेड आ गया। और अगेन हम ये क्यूरी चलाते हैं अपने पास, तो देखें उधर नल वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एम्प्टी हो गई वो जगह। सही। तो ये हमारे पास काम इस तरह से करता है, अपडेट एंड डिलीट का। सही है ना। तो मेरा ख्याल है इतना अभी आज के लिए काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लो अपडेट एंड डिलीट की, तो फिर जो है ना हम मजीद करेंगे। और जो है डेटा आप थोड़ा सा ज़्यादा रखना, जैसे मेरे पास अभी 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो आप थोड़े 12-15 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके फिर उसके ऊपर डिलीट की क्यूरी चलाना। अच्छा, अब आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ये कह रहे हो कि भाई अपडेट कर दो, जिनकी सैलरीज 40,000 या 40,000 से कम है, उनकी सैलरीज को आप बढ़ा के कह रहे हो कि 55,000 कर दो, ठीक है ना। तो हम्म। ये तो देखें जो अभी मैंने चीजें करवाई हैं, ये इसके अलावा भी आपने खुद से भी क्यूरीज जनरेट करनी है, सोचनी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और फिर उसको आपने करना है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें चले एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मैक्सिमम सैलरी है ना, हम्म। ये है किसकी। सही है, तो मैक्सिमम सैलरी किसकी है अगर आपको ये देखना है, तो ये देखें, इस क्यूरी से नहीं मसला हल होगा, यानी कि ये जो क्यूरी है तो सिर्फ आपको बता रही है, और इसके साथ कॉमा लगा के अगर आप लिख देंगे, नाम भी लिख देंगे ना, तब भी ये क्यूरी चलेगी नहीं। यानी कि आप अगर आप इसको कॉमा लगा के यहाँ पे बोलें तो भाई एक तो मैक्सिमम सैलरी बता दो और नेम बता दो, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको रिजल्ट देगा, ये आपको एरर देगा, ठीक है। क्योंकि आपने एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया है उसको, अब उसके साथ वो नाम नहीं उठाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखने का तरीका कार क्या है आपके पास, कि आप बोलते हो कि सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू दिस, इसको आप ब्रैकेट में दे दो।
तो देखो आपके पास 1,20,000 रुपये दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि वो किस एम्प्लॉय की है। बात ठीक। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारे पास फर्क है। और इसमें मैं देखें आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, एंड दैट इज के हम कह रहे हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी हमें नहीं देनी, नाम में हम देते हैं बाबर, कॉमा, और सैलरी देते हैं 1,20,000। तो 1,20,000 हमारे पास, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। वैल्यूज नहीं लिखा मैंने, वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है मैम। और इसको आप अगर चला के चेक करो अपने पास, तो सिलेक्ट asterisk from EMPLU। ठीक है ना, तो ये 1,20,000 वाले दो रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप जो है ना मैक्सिमम वाली क्यूरी चलाते हो, तो देखो आपको दिखा रहा है कि 1,20,000 आपके पास मैक्सिमम से क्यूरी है। और अगर आप ये वाला रिकॉर्ड, ये वाली क्यूरी चलाते हो, तो आपको दो रिकॉर्ड दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने पहली क्यूरी है इसके अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैलरी के बाद वेयर के बाद आपने एक और क्यूरी लगाई हुई है। तो इसको आप नेस्टेड क्यूरीज कहते हैं, कि दो क्यूरीज को आप एक साथ चला रहे हैं। तो ये आपको दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सैलरीज दो लोगों की हैं। ठीक है ना? तो ये राइट। आपने इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह परसों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी ये जो है ना, आज हमारे पास यहाँ थर्सडे है, तो सैटरडे को पाकिस्तान के हिसाब से फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और फिर ये इसी तरह ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में चलेगा। ठीक है? ठीक है, तो आप जैसे इस तरह की मैंने एक्सरसाइज जब सेम स्टेप्स फॉलो करने हो तो मैं टेबल नया बना लूँ या वही एग्जिस्टिंग टेबल है उसी के ऊपर मैं नहीं, ये। नया भी बना सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग टेबल में और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लें। टेबल नया बना लें, टेबल में अपनी मर्जी से कुछ फील्ड्स का इजाफा कर दें। जैसे 3 फील्ड्स हैं, आप एक दो फील्ड्स का और जैसे डिपार्टमेंट का इसमें इजाफा कर लें, मार्केटिंग, एडमिन, सेल्स डिपार्टमेंट दे दें। तो इस तरह से ना थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आप कॉलम्स को बढ़ा दें, डेटा ज्यादा डालें, नया टेबल भी बना लें, उससे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है? ठीक है, समझ गया। ख्याल सही। रखिएगा, बस सब इंशाल्लाह परसों बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। चलो, शुक्रिया। वालेकुम सलाम।